ममतावती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी आपने ये करोड़ों की माला पहन रखी है, जबकि कठोर सिंह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का खजाना खाली हो चुका है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। और मैं कठोर सिंह और उनके गुंडों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। इसलिए उत्तर प्रदेश का खजाना मैं साथ लेके चलती हूँ, अपने साथ, अपने निगरानी में। ये बात आप नोट कर लो। कठोर सिंह जी ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में देसी कार नैनो बनाने की जगह आपने नहीं दी, बल्कि विदेशी BMW कार को आपने हरी झंडी दे दी। कितने में आपकी डील हुई? ये डील की नहीं, बल्कि दिल की बात है। BMW वालों ने BMW का असली मतलब मुझे समझा दिया है। BMW का असली मतलब ये है बहन ममतावती। बस इसी से मैं प्रसन्न होके उनको इजाजत दे दी। इस बात को भी आप अच्छी तरह नोट कर लो। कठोर सिंह जी ने ये भी कहा है कि कठोर सिंह ने ये कहा, कठोर सिंह ने वो कहा, आपने कुछ नहीं कहा। ये क्या है? आपके दिए हुए नोट। जो लोग कठोर सिंह के साथ हैं उनके लिए मेरे पास बिल्कुल नोट नहीं है। ये बात आप लोग भी अच्छी तरह नोट कर लो। मंत्री जी, आपने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद आप सारे गरीबों को एक एक क्वार्टर देंगे, लेकिन आपने तो नहीं दिया। हमने ये वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम सारे गरीबों को क्वार्टर्स देंगे पीने के लिए। उन्होंने पिया, मजा मारा, प्रसन्न हुए, टुन हुए, टाइट हुए। हर वादा निभाया है, जानकारी नहीं है। मंत्री जी, आप कहते हैं कि आपके लड़के बड़े ही संस्कारी हैं, पर वो तो आए दिन मारपीट करते रहते हैं। एक बात आपको बता दें, हमारे सारे सन्स सबसे बड़े संस्कारी हैं। हमने अपने सारे सन्स के पैदा होते ही उन्हें कार दी है, तो हुए ना हमारे सारे सन्स कार वाले। संस्कार, वाह सर वाह। बिठाइए उनको, बिठाइए। यहाँ क्या मुंह फैला के खड़े हुए हैं आप? बिठाइए। मंत्री जी, आप कहते हैं कि आप बड़े ही खानदानी आदमी हैं, लेकिन आपको देखकर लगता तो नहीं है। क्या मतलब आपका नहीं लगता है? क्या मतलब है नहीं लगता है? देखिए, हमारा सारा खाना दूसरों के दान पे ही चलता है, तो हुए ना हम सबसे बड़े खानदानी। बात करती है, जानकारी नहीं। मंत्री जी, जी, आपने कहा था चुनाव जीतने के बाद आप 5 साल में सब कुछ सेट कर देंगे। क्या क्या सेट किया आपने? जो मैंने वादा किया उसको पूरा निभाया। मैंने सेट कर दिया। मैंने अपने दोनों बच्चों को MP से मिलने वाले फंड से अमेरिका में सेट कर दिया। और रही बात मेरी, मुझे ज्यादा खर्चे की जरूरत है नहीं। मेरा महीने का बस खर्चा है 1-1.5 करोड़ रुपए का, हमारा तो हो जाता है। तो पूरा सेट है, सेट कर दिया। वाह सर वाह। मंत्री जी, आप कहते हैं हमारे देश के नेता गांधी मार्ग पर चल रहे हैं, मगर ऐसा है तो नहीं? नहीं। ऐसे ही है। न सिर्फ नेता, बल्कि अपने देश के टेम्पो, रिक्शा, लॉरी, ट्रक, ये सारे गांधी मार्ग पे चल रहे हैं। बड़ी स्पीड में चल रहे हैं गांधी मार्ग पे। मैं तो ये तक बता सकता हूँ कि आज हमारा देश गांधी मार्ग पे कितने किलोमीटर चला। सच कह रहा हूँ। आज हमारे साथ कटघरे में मौजूद हैं नेता बुलाकी राम जी। बुलाकी राम जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है, इनकम टैक्स वालों ने बोला था कि या तो 5 करोड़ का टैक्स दो या फिर जेल जाओ। आपने यह दावा किया था कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 दिन में 5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लाएंगे। बराबर है। और आपने यह भी बोला था चंदा इकट्ठा नहीं हुआ तो आप सरेआम अपने आप को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देंगे। बराबर है। चंदे में कुछ इकट्ठा हुआ? अरे इकट्ठा हुआ ना, एक ड्रम पेट्रोल। ऐसा रेपुटेशन है मेरे एरिया में। आप ये दावा करते फिरते हैं कि इंडिया में E-बिजनेस आपने स्टार्ट किया है। अरे बाबा, पहले मेरे सामने कोई भी फाइल आता था, मैं लिखता था नॉट अप्रूव्ड। बाद में मेरे को आइडिया आया कि E-बिजनेस स्टार्ट करने का, तो नॉट के आगे मैं E लगाया, तभी फाइल में लिखता है मैं नॉट अप्रूव्ड। देखिए नेताजी, आप पर यह भी आरोप है कि आपने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। हमको 5 रुपए पर लीटर बढ़ाने का नहीं है, 2.5 रुपए बढ़ाने का है। तो पहले 5 रुपए बढ़ा देने का, अब पब्लिक तोड़फोड़ चालू करेगी, जलाओ, घेराओ, पथराओ, ट्रेन आमीना में आग भी लगाए। बाद में 2.5 रुपए कम कर देने का, पब्लिक खुश, मैं पहले से खुश। आज हमारे हाथ लगी है मशहूर आइटम गर्ल पाखी सावंत जी। पाखी जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप अपने स्टेज प्रोग्राम्स में
ऐसी ऐसी ड्रेसेस पहनती है कि जिसमें से सब कुछ दिखता है। मैं पहनूंगी जो मेरे दिल में आएगा वो पहनूंगी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जो मेरे दिल में आएगा वैसे कपड़े पहनूंगी, मेरा काम ऐसा है मिलॉर्ड। मेरे प्रोग्राम का नाम ही होता है पाखी सावन शो। हमारे हाथ आपकी एक ड्रेस लगी है, ये इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि इसमें से सब कुछ दिखाई देता है, आर पार। यहां तक कि जज साहब भी इसमें से आर पार दिखाई दे रहे हैं। आपको हो गया? एक बात बोलूं आपको, अगर मैं ये ड्रेस अभी के अभी पहनूं तो कुछ भी आर पार नहीं दिखाई देगा, यहां तक कि इसके अंदर से जज साहब भी नहीं दिखाई देंगे। लगी शर्ट? पाखी जी, आपका एक MMS हमारे हाथ लगा है। क्या आप भी बाकी हीरोइंस की तरह यही कहना चाहेंगे कि आप उसमें नहीं हैं? वो मैं ही हूँ जज साहब, मैं 200% मैं हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, थैंक गॉड कि पाखी कहीं तो अच्छी तरह से दिखाई पड़ रही है। ओह माय गॉड, जज साहब भी अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं। कैसी लग रही है? हॉट? आज हमारे साथ कटघरे में मौजूद हैं मुंबई के रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। नमस्कार साहब। आपके ऊपर इल्जाम है कि आजकल रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। बहुत होते बाबा, लोग मरते जा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हर सिग्नल के आजू बाजू में हॉस्पिटल बांधने वाले। अभी एक्सीडेंट होएगा, ताबड़तोड़ उधर एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फिर क्या तकलीफ है? देखिए, बसों के जो ड्राइवर हैं वो दिन प्रतिदिन राह चलते लोगों के ऊपर बसें चढ़ा रहे हैं। बराबर है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी बस वाले को हम लोग कितना बोलते हैं कि बाबा तुम रोड पे चलाओ, फुटपाथ पे काय को चढ़ता है, मगर बस वाला सुनता नहीं है। तो अभी हम ये निर्णय लेने वाले हैं कि जितना भी पैदल चलते हैं लोग, उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, ऐसा हम अनिवार्य करने वाले हैं। फिर क्या तकलीफ है? जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता को मैं यही बोलने वाला है, चलती बस में उतरने का है तो उतरो, पर थोड़ा आजू बाजू देखने का, इधर हॉस्पिटल है क्या, हॉस्पिटल है तो उड़ी मारो, फिर क्या तकलीफ है? बराबर है। मन का रेडियो बजने दे जरा। एक्सक्यूज मी सर, इंटरव्यू शुरू हो गया है। ओके, सर, आपने फिल्म रेडियो से क्या सीखा? यही कि रेडियो सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। मन का रेडियो मन में ही रहने दे जरा। एक्सक्यूज मी सर। मन का सर, हमने सुना है फिल्म रेडियो के बाद आपने गाना बंद कर दिया है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, मैंने गाना बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ नोज इन्फेक्शन। मेरे नाक में आजकल तकलीफ है। मन का रेडियो बजने, ओह सॉरी। सर, आज की डेट में आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? बट नेचुरल KRK को, कमाल आर खान को। क्यों सर? हम दोनों के बीच एक कंपटीशन चल रहा है कि हम दोनों में से सबसे पहले एक्टिंग कौन छोड़ेगा। आज हमारे साथ है एक काम वाली बाई, आइए करते कुछ चटपटी बातें। कशी आहेस तू? बरी आहे ना? विचारा, काय प्रश्न विचारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस गजोदरी बाई है। मिस गजोदरी बाई। मिस गजोदरी बाई। तो आपने अपने नाम क्या कि ये मिस क्यों लगा रखा है? अरे बाबा, मैं जिधर काम करती ना उधर के सब लोग मेरे को बहुत मिस करते। इतना अच्छा काम करती हो? अरे नहीं हो, मैं हफ्ते में 2 दिवस जाती काम पे, बाकी दिवस वो लोग मेरे को मिस करते। पहले कहाँ काम करती थी? अरे बाबा, पहले मैं काम करती थी मल्लिका शरारत के घर पे। मल्लिका शरारत के घर में? वहां से काम क्यों छोड़ दिया? मैं फोकट का पगार नहीं लेती ना वो। मतलब? अरे बाबा, मेरे को रखा था कपड़े धोने के वास्ते। वो खुद कपड़ा पहनती किधर है, मैं क्या धोएगी? नहीं मांगते ऐसे नौकरी, छोड़ दी मैं। छोड़ने से याद आया, आपने अपने पति को क्यों छोड़ा? अरे बाबा, बहुत लॉस होता था ना उधर। वो कैसे? अरे देखो, ऐसे में किधर घर में काम करती ना, भांडा घसने का, कपड़ा धोने का, कटका मारने का, खाना बनाने का, तो पगार मिलते है ना। शादी के बाद भी मैं वही करती थी, तो मेरा मर्द मेरे को पगार नहीं देता था, तो फिर छोड़ दी। काम को? नहीं हो, मर्द को। खाकी जी, हमने सुना है आपने आने वाली फिल्म में एक नागिन का डांस नंबर किया है। उस गाने को करते वक्त आपको किस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई? ऑब्वियसली कॉस्ट्यूम से, ड्रेस से, और क्या। वो कैसे? वो बेवकूफ डायरेक्टर, उसने अपनी फिल्म में मुझे नागिन का रोल दिया और ड्रेस पहना दी गर्दन से लेके पैरों तक नागिन की। अब आप ही बताइए, अगर मेरे अंदर का टैलेंट बाहर नहीं आएगा तो मेरे फैंस नाराज नहीं होंगे? व्हाट नॉनसेंस। तो आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की? ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट ड्रेस बना के, पारदर्शी, और क्या। हमने सुना है
कि आपने रमेश भट्ट की आने वाली फिल्म में आइटम नंबर करने से इनकार कर दिया है? मैं जीसस की बेटी हूँ, मैं जीसस की बेटी हूँ, मैं किसी डरती नहीं हूँ, किसी डरती नहीं, पूरी मीडिया के सामने, सबके सामने खुलेआम बोल सकती हूँ, चाहे प्रिंट मीडिया और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं सेल्फ मेड हूँ, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, मेरा कोई गॉड फादर नहीं, मैं खुद बनी, खा के खुद बनी, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। आपका सवाल क्या था? कि आपने रमेश भट्ट की फिल्म में आइटम नंबर करने से इनकार क्यों कर दिया? अगर वो भट्ट है तो मेरा भी एक वट है। आप ही बताइए, कोई हॉट बिकनी पहन के, उसके ऊपर येलो कैप पहन के जुहू बीच पे या कनॉट प्लेस पे डांस कर सकता है? Oh my God! No, never, never. करेक्ट, आप ही की तरह मैं भी येलो कैप बिल्कुल पसंद नहीं करती। जादव जी, बोलो शर्मा जी। जादव जी, मैं मीडिया वालों से बहुत परेशान हूँ। और मैं घना परेशान हूँ यार। और जादव जी देखो ना, इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है। और क्या लिख दिया? देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अपने देश को? और क्या? तो मेरे को पहले बताया नहीं। ओहो, अब देखो मैं किस तरह तलाशी लेता हूँ। अब देखो एकदम पैसेंजर ठहर भाई, पैसेंजर आ गया। ओ दाढ़ी मूंछ रख के किधर को जा रहे हो? ओ मैं ओ क्या भाई, ये क्या लेकर गन्ना है? मैं तो मना भाई। और क्या भाई तेरे बैग में? और ये क्या है भाई? अमरूद? अच्छा बम में जा रहे हो? और तो भाई लो स्टैंप लगा दिया तो अपनी फ्लाइट पकड़ ले भाई। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई। ओ शर्मा जी। हाँ जी। आज तो सारे शरीफ बंदे आ रहे हैं यार। ओ जादव जी, पैसेंजर आ गया भाई, इधर आजा भाई। ओ क्या है बैग फैग में? जादव जी, इसके मासूम चेहरे पे मत जाना। ना मैं चेक करूंगा भाई। मिल गया भाई। ओहो, हवाई जहाज जला देता। विस्फोटक सामान। लाइटर पकड़ लिया, हत्थे चढ़ गया भाई। मैं पूरी मीडिया को बताऊंगा। मीडिया वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं कि पुलिस हराम की तनख्वाह ले करे कुछ नहीं। आज प्रूव हो क्यों, अब तो करो प्रमोशन। चलते रहो फटाफट। ओहो, आराम से इधर आओ, बैठो। हाँ, आराम से बैठो। बताओ क्या बीमारी है? डॉक्टर तुम हो ना, तो तुम बताओ हमें क्या हुआ है, हम क्यों बताओ? ठीक है, पर्ची दिखाओ, किस इलाज की बनवाई है? ओए, क्या हुआ? अरे ये तो आंखों की इलाज की पर्ची है और ये ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हड्डियों का इलाज होता है। अरे डॉक्टर साहब, आंखों के इलाज के लिए हम अस्पताल आए हैं, मगर इतनी लंबी लाइन वहां लगी पर्ची बनवाने के लिए। पैर कुचल गया, पैर में दर्द हो गया, देखो कहीं कटोरी उटोरी ना निकल गई हो। डॉक्टर साहब, आंख का तो क्या है, एक आंख में मोतियाबिंद है, एक से सब देख लेंगे। अगर पैर खराब हुए तो आना जाना बंद हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पहले आए। आप पैर का इलाज कर दो। लेकिन यहाँ इलाज करवाने के लिए आपको पर्ची बनवानी पड़ेगी। फिर पर्ची, फिर लंबी लाइन। अरे राम को प्यारा होने से अच्छा है कि राम भरोसे जी लो। अरे कौन हो? बड़ा सज धज के बैठी हो। तुम्हार नाम का है सुंदरी? महंगाई। अच्छा सुनो, हमसे शादी करोगी? सोच लो, महंगा पड़ेगा। अरे अब कितना महंगा पड़ेगा? ऑलरेडी तो भुगत रहे हैं, और महंगा हो जाएगा, भुगत लेंगे। तो अपना बताओ। जाओ, हम आम आदमी के मुंह नहीं लगती। अच्छा, गले तो आम लोगों के पड़ती हो, ये बड़े लोगों को तो तुमसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा छोड़ो, तो उम्र क्या है? सिर्फ 80। ये मजाक कर रही हो? तुम तो 20 इयर्स की लग रही हो, कम सीन बाला। वो क्या है ना, क्या है? कि हम हर साल 4 गुना बढ़ जाती हैं। अच्छा सुनो, तुमसे विनती कर रहे हैं, हमसे शादी कर लो। हमारे जैसा बाका छोरा कहीं नहीं मिलेगा। विनती कर रहे हैं, हम सरकार से शिकायत कर देंगे। सरकार से क्या शिकायत करोगे? हम तो सरकार की ही बनाई हुई महंगाई है। अच्छा जो भी हो, शादी कर लो, कह रहे हैं शादी कर लो हमसे। देखा आप लोगों ने, एक बार फिर से महंगाई ने आम आदमी के मुंह पे तमाचा मार दिया। साथी हाथ बढ़ा भैया साथी रे। ए ननको, खड्डा खोदो, भरो जल्दी, मट्टी भरो। साथी हाथ भरो, साथी भरो, फटाफट भरो, खड्डा खोदा है, मट्टी भरो, बंद करो खड्डा। साथी हाथ बढ़ा। क्या बात भैया? हमका एक बात बताओ। हाँ, तुम दोनों जन कर रहे हो? तुम जो हो खड्डा खोदे ही जा रहे हो और ई जो है ये खड्डा भरते जा रहा है मट्टी से। तुम दोनों जन पगला गए हो का? नहीं समझे?
भैया हम लोग महानगर पालिका से हैं। नमस्कार, हमारा नाम है गजोधर, हमारा डिपार्टमेंट है खड्डे खोदना। और मनोहर भैया हैं, उनका डिपार्टमेंट है खड्डे में खंबा डालना मतलब पोल लगाना। ये ननकऊ हैं, इनका डिपार्टमेंट है खोदे में मट्टी डाल के खड्डे को भरना। और वो जो मनोहर है जो खड्डे में खंबा डालता है वो कहाँ है? मनोहर भैया का पेट गड़बड़ चल रहा है, दस्त लगे हैं, वो छुट्टी पे हैं। तो हम लोग सोचे कि हम लोग अपना काम काहे रोके, तो हम लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। हम खड्डा खोद रहे हैं, ननकऊ उसको बंद करते जा रहे हैं।